नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कक्षा 12वीं का यहां पर केमिस्ट्री का पेपर 21 फरवरी को संपन्न हुआ है। तो चलिएगा आपको बता दें कि सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बार कंप्लीट ही देख लीजिएगा कि आपने किस प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट ही किया है। तो चलिएगा इस पेपर की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो पेपर दिया है हमें कक्षा 12th का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का पेपर है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। चलिएगा आपको बता दें फटाफट से कि इसमें आपने किस प्रकार से इन प्रश्नों को कंप्लीट ही किया है। पहला प्रश्न दिया था, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला दिया था एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। दूसरा दिया है 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता क्या होगी, तो 0.5 m होती है। तीसरा दिया है सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो ये होती है प्रति सेंटीमीटर। अगला जो दिया था इसमें संकुल यौगिक दिया था CON कोबाल्ट NH35Cl SO4 एवं CONH35SO4Cl में कौन सी समावेयता होती है, तो आपको बता दें आयनन समावेयता। अगला दिया है 5th नंबर का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय, तो आपको बता दें 32 मिनट। अगला है निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो ये माल्टोज ही करता है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला आपको बता दें कि सभी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बार पुनः देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा में इनको सही किया था। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें वो दिया है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रिक्रिक अम्ल Na246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रिक्रिक अम्ल कहा जाता है। दूसरा दिया है C6H5COOH बेंजोइक अम्ल पर अमोनिया की क्रिया की जाती है, तो ये इस प्रकार से रिएक्शन बनती है। अगला दिया है मेथिल एमीन एथिल एमीन से अधिक क्षारी होता है। इसी के बाद में अगला जो दिया है हमें, किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है, तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार होती है, यानी क्या आएगा इसमें, राउल्ट का नियम आता है। चलिएगा इसी के बाद में अगला प्रश्न के देखेंगे। एक फेराडे का आवेश का मान कितना होता है, 96,500 होता है। और EDTA यानी एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड है, ये कैसा है, षटदंतुर है। यहाँ पर बहुदंतुर लिगेंड ये लिख सकते थे, लेकिन आपको आएगा यहाँ पर षटदंतुर। अगला जो दिया है हमें वो हमें बताना था सत्य और असत्य। पहला दिया था स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, असत्य। अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन यहाँ पर असत्य कर दिया था। आपको बता दें कि ये सत्य है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, सत्य है। फिनॉल को कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है, सत्य है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, ये सत्य है। और कैरोटीन एक गोलाकार प्रोटीन है, ये असत्य है। इस प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगले जो प्रश्न दिया था उसमें हमें कॉलम A से कॉलम B को हमें यहाँ पर मिलाना था, यानी उसमें हमें क्या करना था, सही जोड़ियों को कंप्लीट देखना था। तो पहला दिया था हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसका आपको बता दें कि ये आएगा हमें C6H5SO2Cl। विटामिन B12 जो दिया है ये हमें इसमें क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है। प्रोटीन कैरोटीन आएगा इसका। विटामिन D इससे रिकेट्स रोग होता है। और डाईएजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो दिया है हमें वो है एक वाक्य में हमें उत्तर देना था, एक शब्द या एक वाक्य में। ए ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख दिया गया है। उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अल्फ्रेड वर्नर ने। फार्मेलिन की परिभाषा दीजिए, तो फार्मे एल्डिहाइड का जली विलयन होता है, जिसमें फार्मे एल्डिहाइड की सांद्रता 40% तक होती है। अगला दिया है चौथा, मोलरता की परिभाषा लिखी है, तो इसमें दिया है कि किसी विलयन के 1000 विलायक में विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता की इकाई क्या है, तो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देगा। जब तक सभी छात्र ने किस प्रकार से अपने पेपर को किया है एक बार पुनः अवलोकन इस वीडियो का कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और सभी को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।